नमस्ते दोस्तों, ये बुक समरी आपके लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दी है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं? वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो ट्रूली इफेक्टिव पीपल फॉलो करते हैं? और क्या हम भी उन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो यह बुक समरी आपके लिए परफेक्ट है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे स्टीफन आर कवे की मास्टरपीस द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एक ऐसी बुक जिसने मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल जर्नी दोनों को डीपली प्रभावित किया है। मेरे पर्सनल जर्नी की बात करूं तो मैं कुछ साल पहले एक पॉइंट पर था जहां मैं कांस्टेंट ओवरवेल्म फील कर रहा था। मैं हार्ड वर्क तो कर रहा था लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। फिर एक दिन एक मेंटर ने मुझे यह किताब रिकमेंड की और कहा, इसे पढ़ो, इसमें आंसर्स हैं। और सच में इसने मेरी सोचने की वे कंप्लीटली चेंज कर दी। इस बुक की पावर का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इसकी अब तक 40 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं और इसे 50 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। यह सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है बल्कि एक पैराडाइम शिफ्ट है, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो आपको अपनी लाइफ, रिलेशनशिप्स और वर्क को कंप्लीटली नए वे से देखने का मौका देता है। कवे की अप्रोच इतनी इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि वो सरफेस लेवल टिप्स और क्विक फिक्सेस नहीं देते। उनका फोकस है डीप यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर जो ह्यूमन इफेक्टिवनेस के कोर में है। वो कहते हैं, देयर आर 3 कांस्टेंट्स इन लाइफ: चेंज, चॉइस एंड प्रिंसिपल्स। हमारी लाइफ में हमेशा चेंज होता रहेगा, लेकिन हम अपने चॉइसेस के थ्रू इन चेंजेस का रिस्पॉन्स कैसे देंगे, ये हमारे प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करता है। तो आइए शुरू करते हैं उन 7 आदतों से जो साधारण लोगों को असाधारण परिणाम प्राप्त करने में मदद करती हैं। पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव। यह हमारी ह्यूमन कंडीशन के बारे में है। कवे के अनुसार हमारे और एनिमल्स के बीच फंडामेंटल डिफरेंस यह है कि हमारे पास स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच चॉइस करने की फ्रीडम है। एनिमल्स स्टिमुलस के अकॉर्डिंग इंस्टिंक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन ह्यूमंस के पास अपनी रिस्पॉन्स चूज करने की पावर है। प्रोएक्टिव होने का मतलब है अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह मानना कि आप अपने बिहेवियर, डिसीजंस और एटीट्यूड्स के क्रिएटर हैं, न कि विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस। रिएक्टिव पीपल कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, वो मुझे अपसेट कर देते हैं या मैं कुछ नहीं कर सकता। वे सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस या दूसरों के बिहेवियर को ब्लेम करते हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट में प्रोएक्टिव लॉग कहते हैं, मैं बेटर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकता हूं, मैं चूज कर सकता हूं कि किस तरह रिस्पॉन्ड करूं, या मैं क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढ सकता हूं। वे अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करते हैं, वो एरियाज जिन्हें वे डायरेक्टली प्रभावित कर सकते हैं। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल शेयर करता हूं। मेरे एक दोस्त का रीसेंट प्रमोशन बाईपास हो गया, जिसके लिए वो काफी डिजर्विंग थे। एक टिपिकल रिएक्टिव रिस्पॉन्स होता ब्लेम गेम खेलना, कंप्लेनर्स का ग्रुप बनाना और बिटर हो जाना। लेकिन उन्होंने प्रोएक्टिव अप्रोच चूज की। उन्होंने अपने मैनेजर से फीडबैक मांगा, अपनी स्किल्स में गैप्स आइडेंटिफाई किए और एक डेवलपमेंट प्लान बनाया। 6 महीने बाद उन्हें न सिर्फ प्रमोट किया गया बल्कि उनकी लीडरशिप क्वालिटीज की भी तारीफ की गई। यही है प्रोएक्टिव होने की पावर। प्रोएक्टिव लैंग्वेज में भी देखिए, रिएक्टिव लॉग कहते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता अगर सिर्फ वो मुझे अलाउ नहीं करेंगे। प्रोएक्टिव लॉग कहते हैं, लेट्स लुक एट ऑल्टरनेटिव्स। मैं एक डिफरेंट अप्रोच चूज कर सकता हूं, मैं कंट्रोल कर सकता हूं कि कैसे रिस्पॉन्ड करूं। अपनी प्रोएक्टिविटी डेवलप करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट करें। अगले 30 दिनों तक हर शाम 5 मिनट स्पेंड करें यह ऑब्जर्व करने में कि आप कितनी बार रिएक्टिव लैंग्वेज यूज करते हैं। फिर कॉन्शियसली अपनी वोकैबुलरी को प्रोएक्टिव स्टेटमेंट से रिप्लेस करें। आप देखेंगे कि यह छोटा सा चेंज आपकी माइंडसेट को ग्रेजुअली शिफ्ट करेगा। दूसरी हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड। यह पर्सनल लीडरशिप के बारे में है। इसका सिंपल सा मतलब है कि पहले डेस्टिनेशन डिसाइड करो, फिर मैप देखो। कवे सजेस्ट करते हैं कि आप एक पावरफुल मेंटल एक्सरसाइज करें। अपने फ्यूनरल की कल्पना करें। आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहें, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त, आपके कॉलीग्स, आप किस तरह याद रखे जाना चाहते हैं। यह एक्सरसाइज हमें अनकंफर्टेबल फील करा सकती है, लेकिन यह हमें क्लैरिटी देती है कि हम किस तरह की लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। एक बिल्डिंग बनाने से पहले आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट बनाता है। एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करने से पहले एंटरप्रेन्योर एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान बनाता है। यही अप्रोच हमें अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई करनी चाहिए।
कवे कहते हैं कि हर इफेक्टिव पर्सन के पास एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट जो उनके कोर वैल्यूज और पर्पस को एक्सप्रेस करता है। यह उनके डिसीजन मेकिंग को गाइड करता है और इंश्योर्स करता है कि वे अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग लाइव कर रहे हैं। मेरी एक क्लाइंट थी जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को सीरियसली लिया। वो एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव थी और कांस्टेंट प्रेशर एंड डेडलाइंस के बीच अनहैप्पी और डिस्कनेक्टेड फील कर रही थीं। जब उन्होंने अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट राइट किया, उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी कोर वैल्यूज में फैमिली, क्रिएटिविटी और गिविंग बैक शामिल थे, जो उनकी करंट लाइफस्टाइल में मिसिंग थे। इस क्लैरिटी ने उन्हें अपने स्केड्यूल को रीऑर्गेनाइज करने, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स नेगोशिएट करने और एक नॉन प्रॉफिट स्टार्ट करने के लिए इंस्पायर किया। आज वो कहती हैं कि वो पहले से कहीं ज्यादा फुलफिल्ड और इफेक्टिव हैं। अपना मिशन स्टेटमेंट क्रिएट करते समय इन क्वेश्चंस पर रिफ्लेक्ट करें। मैं किस तरह का पर्सन बनना चाहता हूं? मेरे कोर वैल्यूज क्या हैं? मैं अपने संबंधों में कैसा होना चाहता हूं? मैं दुनिया में क्या योगदान करना चाहता हूं? मैं अपनी लाइफ के एंड में किन अचीवमेंट्स पर प्राउड फील करना चाहूंगा? आपका मिशन स्टेटमेंट एक पेज से ज्यादा लंबा होने की जरूरत नहीं है। इसे नियमित रूप से दोबारा देखें और आवश्यक समायोजन करें जैसे जैसे आप बढ़ते हैं और विकसित होते हैं। तीसरी हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यह हैबिट पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में है। पहली हैबिट कहती है आप क्रिएटर हैं, दूसरी कहती है मेंटली क्रिएट करो और तीसरी कहती है फिजिकली क्रिएट करो। यह है जहां रबर रोड से मिलता है, एग्जीक्यूशन, डिसिप्लिन और फॉलो थ्रू। कवे का फेमस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स हमें एक्टिविटीज को 4 क्वाड्रेंट्स में ऑर्गेनाइज करना सिखाता है। क्वाड्रेंट 1 अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, क्राइसिस, प्रेसिंग प्रॉब्लम्स, डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट्स, इमरजेंसीज। ये वो थिंग्स हैं जिन्हें हमें एड्रेस करना ही है। क्वाड्रेंट डिपाउ इंपॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट, प्लानिंग, प्रिवेंशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग, लर्निंग न्यू स्किल्स, एक्सरसाइज, प्रिपरेशन। ये एक्टिविटीज हमारी लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस का कोर हैं, लेकिन इन्हें करने के लिए हमें कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है क्योंकि ये अर्जेंट नहीं है। क्वाड्रेंट 3 अर्जेंट लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट, कुछ फोन कॉल्स, कुछ मीटिंग्स, कुछ ईमेल्स, इंटरप्शंस और पॉपुलर एक्टिविटीज। ये डिस्ट्रैक्शंस हैं जो अर्जेंट लगती हैं लेकिन हमारे गोल्स के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करती। क्वाड्रेंट 4 नीदर अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, बिजी वर्क, टाइम वेस्टर्स, एक्सेसिव टीवी वॉचिंग, माइंडलेस स्क्रॉलिंग ऑन सोशल मीडिया। ये एक्टिविटीज हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट करती हैं। ट्रूली इफेक्टिव पीपल क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं। ये एक्टिविटीज हमारी वास्तविक प्रायोरिटीज को एड्रेस करती हैं और प्रिवेंट करती हैं कि क्वाड्रेंट 1 एक्टिविटीज क्राइसिस न बने। मैंने पर्सनली देखा है कि जब मैं क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटीज जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, वीकली प्लानिंग और रेगुलर लर्निंग पर इन्वेस्ट करता हूं तो मेरी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और लाइफ क्वालिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव होती है। एक सिंपल प्रैक्टिस जो आप स्टार्ट कर सकते हैं वो है बिग रॉक्स फर्स्ट। क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटीज को बड़े पत्थर की तरह ट्रीट करें और उन्हें अपने स्केड्यूल में सबसे पहले प्लेस करें। फिर छोटे छोटे टास्क्स, ग्रेवल, सैंड और वाटर को जगह दें। मैंने एक स्टार्टअप फाउंडर से बात की थी जो कांस्टेंट ओवरवेल्म फील करते थे। उन्होंने इस मैट्रिक्स को अप्लाई किया और रियलाइज किया कि वो अपना 70% समय चौथाई और तीसरी 74 में स्पेंड कर रहे थे। अगले 3 महीनों में उन्होंने कॉन्शियस अपने टाइम एलोकेशन को शिफ्ट किया और अपने स्केड्यूल में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टीम बिल्डिंग और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक्स क्रिएट किए। रिजल्ट, उनकी कंपनी की ग्रोथ रेट डबल हो गई और उनका पर्सनल स्ट्रेस लेवल सिग्निफिकेंट कम हो गया। कवे कहते हैं द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर स्केड्यूल बट टू स्केड्यूल योर प्रायोरिटीज। यह शिफ्ट ऑफ थिंकिंग ही है हमारी प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट। पहली 3 हैबिट्स हमें प्राइवेट विक्ट्री देती हैं। यह जर्नी इनसाइड आउट है जहां हम इंडिपेंडेंस से डिपेंडेंस की ओर मूव करते हैं। अगली 3 हैबिट्स पब्लिक विक्ट्री के लिए हैं। ये दूसरों के साथ इफेक्टिव रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के बारे में है। चौथी हैबिट है थिंक विन विन। हमारा सोसाइटी हमें विन लूज पैराडाइम में कंडीशन करता है। कॉम्पिटिशंस, क्लास रैंकिंग्स, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस, स्पोर्ट्स। लेकिन लाइफ लॉन्ग टर्म में जीरो सम गेम नहीं है। विन विन माइंडसेट एक अबंडेंस मेंटेलिटी से आती है। बिलीफ कि दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज हैं। विन विन सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए हमें 4 डिमेंशंस पर काम करने की जरूरत है। पहला है कैरेक्टर,
इंटीग्रिटी, मैच्योरिटी और अबंडेंस मेंटालिटी डेवलप करना। दूसरा है रिलेशनशिप्स, इमोशनल बैंक अकाउंट्स बिल्ड करना, ट्रस्ट डेवलप करना और विन विन अग्रीमेंट्स क्रिएट करना। तीसरा है अग्रीमेंट्स, डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लियरली डिफाइन करना, गाइडलाइंस एस्टैब्लिश करना, रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करना, अकाउंटेबिलिटी सेट करना और कॉन्सिक्वेंसेस डिटरमाइन करना। चौथा है सिस्टम्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स जो विन विन सॉल्यूशंस को रिवॉर्ड और रीइंफोर्स करें। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मेरे कॉलीग ने एक मेजर कॉर्पोरेट क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट किया था। ट्रेडिशनल अप्रोच होती एग्रेसिव बार्गेनिंग और मैक्सिमम प्रॉफिट स्क्वीज करना, लेकिन उन्होंने क्लाइंट की नीड्स को डीपली अंडरस्टैंड किया और एक ऐसा प्राइसिंग मॉडल प्रपोज किया जिसमें इनिशियली कम प्रॉफिट था लेकिन लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप गारंटी करता था। रिजल्ट, 3 साल के भीतर वो क्लाइंट हमारा टॉप रेवेन्यू जनरेटर बन गया और हमारे कई अदर क्लाइंट्स को भी रिफर किया। ये विन विन अप्रोच से जनरेट हुआ म्यूचुअल बेनिफिट था। विन विन माइंडसेट डेवलप करने के लिए अपने अगले नेगोशिएशन या डिसएग्रीमेंट में इन क्वेश्चन से शुरुआत करें। दूसरे पर्सन के लिए विन क्या होगा, मेरे लिए विन क्या होगा, कैसे हम दोनों की नीड्स को मीट करने वाला सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। 5वीं हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। कवे इसे एम्पैथिक कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स कहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, प्रेजेंटिंग, लेकिन कितने लोग लिसनिंग स्किल्स पर फोकस करते हैं। एम्पैथिक लिसनिंग सरफेस लेवल रिस्पॉन्स से कहीं ज्यादा है। यह है दूसरे पर्सन के इमोशनल फ्रेमवर्क और रेफरेंस पॉइंट्स को ट्रूली अंडरस्टैंड करना। इसका मतलब है दूसरे व्यक्ति के शब्दों, भावनाओं और अंतर्निहित मतलब को सुनना। कवे इसे 5 स्तरों की सुनवाई में एक्सप्लेन करते हैं। इग्नोरिंग, नो लिसनिंग एट ऑल, प्रिटेंडिंग, हाँ मैं सुन रहा हूं। सिलेक्टिव लिसनिंग, सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट्स सुनना। अटेंटिव लिसनिंग, वर्ड्स पर फोकस करना। एम्पैथिक लिसनिंग, फीलिंग और मीनिंग समझना। जब हम एम्पैथिकली लिसन करते हैं तो हम एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां दूसरा व्यक्ति अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है। इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ट्रस्ट डेवलप होता है और प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन फास्टर होता है। मैंने इसे अपने विवाह में अप्लाई किया। पहले मैं अपनी वाइफ की कंसर्न सुनकर तुरंत सॉल्यूशंस देने लगता था। मुझे लगता था मैं हेल्पफुल हूं, लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी। फिर मैंने रियलाइज किया कि कभी कभी वो सिर्फ अंडरस्टैंड होना चाहती है, सॉल्यूशन नहीं। जब मैंने एम्पैथिक लिसनिंग प्रैक्टिस करना शुरू किया, बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए, बिना अपना पर्सपेक्टिव इंपोज किए, हमारा रिलेशनशिप ड्रामेटिकली इंप्रूव हुआ। एक प्रोफेशनल सेटिंग में एक सीनियर मैनेजर था जिसका टीम से तनावपूर्ण संबंध था। उसने टीम के आइडियाज को डिसमिस करने की टेंडेंसी रखता था और मीटिंग्स में अपना ओपिनियन लाउडली एक्सप्रेस करता था। जब उसने इस हैबिट को अप्लाई किया और टीम मेंबर्स को पहले बोलने दिया, उनके आइडियाज को जेन्युइनली कंसिडर किया और अपने रिस्पॉन्स को थॉटफुली फ्रेम किया, टीम की क्रिएटिविटी और एंगेजमेंट लेवल्स ड्रामेटिकली बढ़ गए। इस हैबिट को प्रैक्टिस करने के लिए अगली बार कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन करते समय रिस्पॉन्ड करने से पहले दूसरे व्यक्ति के पर्सपेक्टिव को अपने शब्दों में रीफ्रेज करें। सो व्हाट यू आर सेइंग इज, या यदि मैं आपको सही ढंग से समझता हूं, इससे आपको एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कंफर्म करने का चांस मिलेगा और दूसरे व्यक्ति को फील होगा कि उसे वाकई सुना गया है। 6ठी हैबिट है सिनर्जाइज। यह क्रिएटिव कोऑपरेशन के बारे में है। सिनर्जी का मतलब है कि होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। जब हम ओपन माइंड्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो हम कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो हम इंडिविजुअली कभी नहीं कर सकते। सिनर्जी तब होती है जब हम अपने डिफरेंसेस को वैल्यू करते हैं और उन्हें स्ट्रेंथ्स की तरह यूज करते हैं। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, नॉलेज एरियाज और एक्सपीरियंसेस को कंबाइन करके हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस डिस्कवर कर सकते हैं। हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट इनोवेशंस देखें, वे अक्सर डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स और डिसिप्लिन्स के इंटरसेक्शन पर होती हैं। स्टीव जॉब्स ने टेक्नोलॉजी और एस्थेटिक्स को कंबाइन किया। रिचर्ड ब्रैंसन ने एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन को ब्लेंड किया। मरी क्यूरी ने फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट किया नई डिस्कवरीज के लिए। सिनर्जी क्रिएट करने के लिए हमें 4 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। इमोशनल सिक्योरिटी, अपनी ओपिनियंस और जजमेंट्स सस्पेंड करने की विलिंगनेस। उत्साह, नई पॉसिबिलिटीज। डिस्कवर करने का एक्साइटमेंट। अबंडेंस मेंटालिटी, बिलीफ कि बेटर सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। इंफॉर्मेशन और डिफरेंसेस को वैल्यू करना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को स्ट्रेंथ के रूप में देखना।
मैं आपको एक पावरफुल एग्जाम्पल देता हूं। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रॉब्लम फेस कर रही थी। उनका प्रोडक्शन प्रोसेस इनएफिशिएंट था और क्वालिटी इश्यूज रिपोर्ट हो रहे थे। ट्रेडिशनल अप्रोच होता टॉप डाउन सोल्यूशन इंपोज करना, लेकिन मैनेजमेंट ने शॉप फ्लोर वर्कर्स से फीडबैक मांगा, इंजीनियर्स के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए और कस्टमर्स से डिटेल्ड इनपुट कलेक्ट किया। इस कोलैबोरेटिव प्रोसेस से एक ऐसा रीडिजाइंड वर्कफ्लो इमर्ज हुआ जिसने न सिर्फ एफिशिएंसी 30% इंक्रीज की, बल्कि क्वालिटी इश्यूज भी ड्रामेटिकली रिड्यूस कर दिए और एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन भी बढ़ा दी। यह है सिनर्जी की पावर। सिनर्जिस्टिक सॉल्यूशंस खोजने के लिए अपने डिसएग्रीमेंट्स को रिफ्रेम करें। अगली बार जब आप किसी से डिसएग्री करें तो उनका पर्सपेक्टिव ट्रूली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और पूछें, हाउ कैन वी क्रिएट समथिंग बेटर देन आइदर ऑफ अस हैज प्रपोज्ड इंडिविजुअली। ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्रिएटिव थिंकिंग ट्रिगर करते हैं। अब हम आते हैं 7वीं और फाइनल हैबिट पर, शार्पेन द सॉ। यह रिन्यूअल और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के बारे में है। नाम एक मेटाफोर से आया है। अगर आप कंटिन्यूअसली लकड़ी काट रहे हैं और आपकी सॉ डल हो जाती है तो आपकी एफिशिएंसी ड्रामेटिकली गिर जाएगी। आपको रुकना चाहिए और सॉ को शार्पन करना चाहिए। इसी तरह हमें अपने 4 आयामों में नियमित नवीनीकरण की जरूरत होती है। फिजिकल डायमेंशन, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और एडिक्वेट रेस्ट। रिसर्च कंसिस्टेंटली शो करती है कि फिजिकल वेलबीइंग प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। एक हार्वर्ड स्टडी ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि रेगुलर एक्सरसाइज कॉग्निटिव फंक्शन 20% तक इंप्रूव कर सकता है। मेंटल डायमेंशन, रीडिंग, विजुअलाइजिंग, प्लानिंग और राइटिंग से हम अपने माइंड को शार्प रखते हैं। मेंटल स्टिमुलेशन न्यूरल कनेक्शन स्ट्रेंथन करती है और क्रिएटिविटी बूस्ट करती है। बिल गेट्स हर साल एक थिंक वीक लेते हैं जिसमें वे डिसकनेक्टेड एनवायरनमेंट में न्यू आइडियाज और इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में बुक्स और आर्टिकल्स पढ़ते हैं। सोशल इमोशनल डिमेंशन, मीनिंगफुल कनेक्शंस, एम्पैथी प्रैक्टिस करना और सर्विस के थ्रू दूसरों की मदद करना। पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हमारे इमोशनल वेलबीइंग के लिए क्रिटिकल हैं और रेजिलियंस बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। एक लॉन्ग रनिंग हार्वर्ड स्टडी ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस वाले लोग न सिर्फ हैप्पियर होते हैं बल्कि लॉन्गर लाइव्स भी जीते हैं। स्पिरिचुअल डायमेंशन, वैल्यू क्लैरिफिकेशन, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल रीडिंग और नेचर में टाइम स्पेंड करना। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती हैं और इनर पीस कल्टीवेट करती हैं। मेनी टॉप सीईओज डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस मेंटेन करते हैं, रे डालियो, जैक डॉर्सी और अरियाना हफिंगटन सहित। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम इन चारों डिमेंशंस में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंड इफेक्ट होता है। जब हम फिजिकली फिट हैं तो हम मेंटली शार्पर होते हैं। जब हम इमोशनली बैलेंस्ड हैं तो हम बेटर सोशल कनेक्शंस मेंटेन कर सकते हैं। एक डिमेंशन में इन्वेस्टमेंट दूसरे डिमेंशंस को भी स्ट्रेंथन करता है। मैंने एक क्लाइंट के साथ काम किया जो मॉर्निंग रूटीन एस्टैब्लिश करने से पहले कांस्टेंट बर्नआउट साइकिल्स एक्सपीरियंस कर रहा था। उसने 30 मिनट का एक्सरसाइज, 20 मिनट का रीडिंग और 10 मिनट की मेडिटेशन का दैनिक रीति रिवाज क्रिएट किया। 6 महीनों के भीतर उसकी प्रोडक्टिविटी ड्रामेटिकली बढ़ गई, उसके रिलेशनशिप्स इंप्रूव हुए और मोस्ट सरप्राइजिंगली उसकी बिजनेस रेवेन्यू 40% इंक्रीज हुई। वो कहता है, मैंने रियलाइज किया कि सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं है, यह है एसेंशियल इन्वेस्टमेंट जो मुझे सभी एरियाज में बेटर परफॉर्मेंस देने में हेल्प करता है। शार्पनिंग द सॉ के लिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप एक पर्सनल रिन्यूअल प्लान क्रिएट करें। हर डिमेंशन में स्पेसिफिक एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करें और उन्हें अपने वीकली स्केड्यूल में इंटीग्रेट करें। एग्जाम्पल के लिए फिजिकल, हर दिन 30 मिनट का व्यायाम, 7 से 8 घंटे की नींद और सब्जी युक्त आहार। मेंटल, हर हफ्ते एक किताब का एक अध्याय पढ़ना, नई कौशल सीखना या पजल सॉल्व करना। सोशल इमोशनल, हर वीक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना और वीकली वॉलंटियर वर्क करना। स्पिरिचुअल, डेली 10 मिनट मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग या नेचर वॉक्स। अब आइए इन 7 आदतों को एकीकृत करने के कुछ व्यावहारिक कदमों पर चर्चा करें जिन्हें आप आज से ही लागू कर सकते हैं। पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। हर दिन 10 मिनट स्पेंड करें सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। अपने बिहेवियर, रिएक्शंस और चॉइसेस को ऑब्जर्व करें। क्या आप प्रोएक्टिवली एक्ट कर रहे हैं या रिएक्टिवली? क्या आपके एक्शंस आपके वैल्यूज से अलाइंड हैं? यह अवेयरनेस चेंज का पहला कदम है। दूसरा स्टेप है अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट राइट करना। इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाएं।
जो आपके कोर वैल्यूज, रोल्स और गोल्स को आर्टिकुलेट करे। इसे रेगुलरली रिविजिट करें और नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करें जैसे जैसे आप ग्रो और इवॉल्व करते हैं। तीसरा स्टेप है वीकली प्लानिंग इंप्लीमेंट करना। हर संडे शाम या मंडे सुबह 30 मिनट स्पेंड करें अपने वीक को प्लान करने में। अपने बिग रॉक्स, वो एक्टिविटीज जो आपके गोल्स और मिशन से डायरेक्टली अलाइंड है, को आइडेंटिफाई करें और उन्हें अपने कैलेंडर में फर्स्ट प्लेस दें। फिर छोटे छोटे टास्क्स को फिट करें। चौथा स्टेप है विन विन थिंकिंग प्रैक्टिस करना। हर कॉन्फ्लिक्ट या नेगोशिएशन को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें, ऐसा सॉल्यूशन खोजने के लिए जो सभी इन्वॉल्व्ड पार्टीज को बेनिफिट दे। शुरू में यह आपको टाइम कंज्यूमिंग लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह अप्रोच स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स और बेटर आउटकम्स क्रिएट करेगी। पांचवा स्टेप है एम्पैथिक लिसनिंग प्रैक्टिस करना। हर डे कॉन्शियसली एक कॉन्वर्सेशन चूज करें जिसमें आप फुल अटेंशन से लिसन करेंगे। रेजिस्ट करें इंटरप्ट करने, एडवाइस देने या स्टोरी शेयर करने की अर्ज को। बस लिसन करें, अंडरस्टैंड करें और वैलिडेट करें। आप अमेज्ड होंगे कि यह सिंपल प्रैक्टिस आपके रिलेशनशिप्स को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है। छठा स्टेप है सिनर्जिस्टिक सॉल्यूशंस एक्टिवली सीक करना। जब भी संभव हो कोलैबोरेट करें और डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को इनवाइट करें। एक रूल सेट करें अपने लिए कि आप कभी भी फर्स्ट सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिना ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। आइडियाज को बिल्ड करने के लिए हाँ और अप्रोच यूज करें, नहीं लेकिन के बजाय। सातवां स्टेप है रिन्यूअल के लिए रेगुलर टाइम ब्लॉक करना। अपने कैलेंडर में स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक्स एलोकेट करें फिजिकल एक्सरसाइज, लर्निंग, सोशल कनेक्शंस और स्पिरिचुअल रिन्यूअल के लिए। इन एक्टिविटीज को निगोशिएबल अपॉइंटमेंट्स नहीं बल्कि नॉन निगोशिएबल कमिटमेंट्स के रूप में ट्रीट करें। दोस्तों, यह जर्नी ओवरनाइट नहीं होती। स्टीफन कवे कहते हैं, हैबिट के लिए नॉलेज, स्किल और डिजायर की जरूरत होती है। नॉलेज है अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू डू और व्हाई, स्किल है नोइंग हाउ टू डू इट और डिजायर है मोटिवेशन टू डू इट। इन हैबिट्स को मास्टर करने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूं कि रिजल्ट्स वर्थ इट होंगे। मुझे याद है जब मैंने पर्सनली पहली बार इन हैबिट्स को इंप्लीमेंट करना शुरू किया तो मैंने एक पैराडाइम शिफ्ट एक्सपीरियंस किया। मैंने रियलाइज किया कि इफेक्टिवनेस सिर्फ गेटिंग थिंग्स डन के बारे में नहीं है, बल्कि राइट थिंग्स डन के बारे में है। वो थिंग्स जो ट्रूली मैटर करती हैं। और इससे मेरी लाइफ में प्रोफाउंड सेंस ऑफ पर्पस और फुलफिलमेंट आई है। स्टीफन कवे के वर्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हम कर सकते हैं वो हैं अपनी कैरेक्टर, पैराडाइम्स और मोटिव्स में चेंजेस। ये हैबिट्स रातों रात डेवलप नहीं होती, इन्हें मास्टर करने में समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इन्हें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे, आप अपनी इफेक्टिवनेस में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट देखेंगे। ये बुक हमें रिमाइंड करती है कि ट्रू इफेक्टिवनेस सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, बल्कि कैरेक्टर, इंटीग्रिटी और प्रिंसिपल सेंटर्ड लिविंग के बारे में है। यह एक ऐसी जर्नी है जिसमें हम कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं और बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स बनते हैं। अगर आपको यह बुक समरी हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में शेयर करें कि आप इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अगले बुक समरी में हम एक और ट्रांसफॉर्मेटिव बुक एक्सप्लोर करेंगे। तब तक अपनी सॉ शार्पन करते रहिए और अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल लाइव करें। धन्यवाद और शुभकामनाएं आपकी इफेक्टिव लिविंग जर्नी के लिए।